श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेतद् विवर्तते। नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि आप मेरे साथ CUET PG का जो बैच चलाया गया है CUET PG 2024 संस्कृत के लिए जो बैच चलाया गया है उसमें आपकी आज मेरे साथ जो होने वाली है वो तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, और क्लास का जो शीर्षक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी ये एक विशाल टॉपिक है जिस पर हम लोग आज तीसरी क्लास को लेकर के बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा हम बात करेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या पढ़ा। 2 मिनट में एक समरी करके उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि हम लोग CUET PG 2024 संस्कृत एग्जाम जो होने वाला है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा एक बार क्लास पे देख लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहली क्लास जो हुई थी वो हमारी इंट्रो को लेकर के हुई थी। ठीक है, किसको लेकर के हुई थी? सुबंत के इंट्रो को लेकर के। उसमें हमने क्या क्या जाना था? उसमें हमने पद संज्ञा को जाना था सबसे पहले, क्योंकि पद जब तक नहीं जानोगे तब तक साधु असाधु शब्दों का ज्ञान आपको नहीं होगा। पद संज्ञा में हमने क्या जाना था? पद संज्ञा में हमने जाना था कि सुबंत शब्द को जाना था कि सुबंत शब्द कौन से होते हैं और तिगंत शब्द कौन से होते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हमने जो दूसरे नंबर पर ज्ञान किया था वो ज्ञान किया था प्रातिपदिक संज्ञा का। ठीक है, किसका किया था? प्रातिपदिक संज्ञा का। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले जो सूत्र थे वो भी आपके सामने 2 निकल करके आए थे। एक सूत्र कौन सा था? तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम था। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सूत्र था वो था कृतद्धित समासाश्च। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या था? कृतद्धित समासाश्च, ये दूसरा सूत्र था। इन दोनों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती थी और प्रातिपदिक संज्ञा ये दोनों सूत्र करते थे। दोनों में अंतर मात्र इतना था कि ये जो सूत्र था, ये जो व्युत्पन्न पक्ष होता था शब्द का, अर्थात जो शब्द व्युत्पन्न होते थे, यौगिक होते थे, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करता था। और अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अव्युत्पन्न जो शब्द होते थे, रूढ़ी जो शब्द होते थे, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करता था। ये दोनों में पक्ष हम लोगों ने जाना था। उसके बाद एक सूत्र जो आया था वो आया था सुपह। सुपह क्या करता था? सुपह करता था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि संज्ञा करता था। क्या करता था? एक वचन संज्ञा किसकी होगी? ठीक है, द्विवचन संज्ञा किसकी होगी? बहुवचन संज्ञा किसकी होगी? ये बताने वाला कौन था? सुपह सूत्र था। ठीक है, सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं? सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं, ये भी हमने बात की थी। इसके बाद हमने जो बात की थी वो बात क्या की थी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। एक हमने बात की थी कि विभक्ति संज्ञा की, तो सूत्र था विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र क्या करता था? विभक्ति संज्ञा करता था। किसकी विभक्ति संज्ञा करता था? तो 2 की करता था। सुप जो 21 प्रत्यय हैं उनकी विभक्ति संज्ञा करता था। तिंग जो 18 प्रत्यय हैं उनकी विभक्ति संज्ञा करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक सूत्र देखा था एक वचनम संबुद्धि। जो इंपोर्टेंट है वो मैं बात कर रहा हूं। एक क्या देखा था हम लोगों ने? एक वचनम संबुद्धि। इसी से क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता था? संबुद्धि संज्ञा करता था। ठीक है, एक वचन की संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन होता था उसकी संबुद्धि संज्ञा करता था। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने एक सूत्र देखा था विरामो अवसानम। आपको ध्यान होगा विरमणम विरामः। ठीक है, विरामो अवसानम। विरामो अवसानम क्या करता था? तो आपको पता है ये बात कि ये अवसान संज्ञा करता था। अवसान संज्ञा होने के कारण ही क्या होता था? रुत्व होता था और विसर्ग होता था। ये आपको बिल्कुल पता है। अवसान संज्ञा होने के कारण ही खरवसानयो विसर्जनीय, इस सूत्र से क्या हो जाता था? विसर्ग हो जाता। ये हम लोगों को अच्छे से बिल्कुल भली भांति पता है। यहां तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहली क्लास में देखा था। और पहली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से स्वाद्य उत्पत्ति होती है। जो सुप प्रत्यय होता है वो प्रातिपदिक संज्ञा से कैसे आता है। सुप प्रत्यय आने का प्रयोजन भी मैंने बताया था कि या तो शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो
या वो क्या हो, गयंत हो अर्थात गीस गीप गीन प्रत्यय हो, या टाप चाप डाप हो मतलब आप जिनके अंत में हो आवंत प्रत्यय हो, उन्हीं से स्वादि की उत्पत्ति होती है। ये हमने पहली क्लास में जाना था और अच्छे से जाना था। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब हम अगर बात करें दूसरी क्लास की, तो दूसरी क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था, आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं कि राम शब्द को हमने अच्छे से जाना था। राम शब्द को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि राम से जब एकत्व की विवक्षा होगी तो सु अम, राम शब्द से जब हमने जैसे कर्ता में एकत्व की विवक्षा होगी तो सु आएगा, कर्म में जब एकत्व की विवक्षा होगी तो अम आएगा, करण में जब होगी तो टा आएगा। इस प्रकार से कारकानुसार कर्तृवाच्य होने पर क्या हो जाएगी, विभक्तियां आती हैं। उसी प्रकार जब द्वित्व की विवक्षा होती है तो औ, औट, भ्याम, 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 ओस, ओस आता है। उसी प्रकार से जब बहुत्व की विवक्षा होती है तो जस, सस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप ये प्रत्यय आते हैं। इस प्रकार से हमने राम शब्द के रूप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिए थे। जिन लोगों को राम रूप के शब्द तैयार नहीं वो रटना मत, क्लास को एक बार जाकर के पुनः देखना और जहां समझ में ना आए वहां नोट करना, लेकिन समझ करके राम शब्द को तैयार करना, क्योंकि राम शब्द आपके शब्द रूप की नींव है। जब तक आपको राम शब्द तैयार नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर हो गया? रूप भी आप एक बार चला लेते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामौ हे रामा। इस प्रकार से हम लोगों ने राम शब्द के रूप देख लिए थे। क्लियर हो गया? अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात अगले शब्द की करेंगे। ये सब हमने देख लिया था। बेसिकली आज की क्लास यहां से प्रारंभ होने वाली है। आज हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सुबंत शब्दों में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अजंत शब्दों को। जैसे राम जो शब्द पढ़ा था वो भी क्या था, अजंत था। और आज जो दूसरा शब्द होने वाले हैं वो हमको सर्वनाम देखने हैं। ठीक है, जैसे राम क्या है, एक नाम है लेकिन एक गण है। सर्वनाम इनको क्यों कहा जाता है? सर्वनाम को जैसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, तो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिनको हम प्रयोग कर लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग हो जाता है वो सभी सर्वनाम होते हैं। राम की जगह पर भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। राम के स्थान पर जैसे रामः गच्छति, अगर उसकी जगह में सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो सः गच्छति। इस प्रकार से भी हम प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों को आज हम देखने वाले हैं। सर्वनाम शब्द क्यों पढ़ा? तो एक संज्ञा है सर्वनाम संज्ञा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी संज्ञा होती है सर्वनाम संज्ञा। जैसे जिस प्रकार से जैसे हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम, सर्वनाम भी एक प्रकार से संज्ञा है, क्योंकि कुछ शब्द हैं जिनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन के आता है कि कितने शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, कितने शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। और दूसरा प्रश्न आएगा कि किस सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। जब हम नाउन प्रोनाउन इस प्रकार से देखते हैं तो नाउन संज्ञा है और संज्ञा वही डेफिनेशन बताता है किसको संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से पता चलेगा कि सर्वनाम भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम एक संज्ञा है जो पाणिनि जी का सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। कौन सूत्र है? सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के द्वारा क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। कितने शब्द हैं, कितने वर्ण हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है? तो 35 शब्द हैं। टोटल कितने हैं? 35 शब्द ऐसे हैं जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कितने शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, तो 35 शब्दों की। 35 शब्दों की लिख लीजिएगा जिसने नहीं सुना हो अभी तक। तो 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, जिसमें से कुछ को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र सीयूटी पीजी परीक्षा की दृष्टि से ये हो जाता है कि कौन सूत्र सर्वनाम संज्ञा करता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए सर्वादीनि सर्वनामानि।
सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वादीनी क्या है? सर्वादीनी क्या है? तो सर्वादी एक गण है। सर्वादीनी, सर्वादी से हमको क्या समझना है? तो सर्वादी जो है, सर्वादी, सर्व प्लस आदि, ये एक गण है। अर्थात ऐसे शब्दों का एक गण मतलब समूह है जिन शब्दों में सबसे पहला शब्द जो है वो सर्व है। क्लियर हो गया? अर्थात ऐसा कोई एक गण है, ऐसा कोई एक समूह है जिसमें सबसे पहला शब्द क्या है? सर्व है। जिस प्रकार से हमने मान के चलो एक क्लास का, एक किसी कक्षा का कोई समूह है और उसमें सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो रमेश होता है, इसलिए हम बोल देते हैं रमेश आदि गण। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से सर्वादि गण है। सर्वादि गण में इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं कि आप सर्वादि गण को समझ जाओगे तो सर्वनाम संज्ञा को समझ जाओगे। क्योंकि एक बॉक्स बना लीजिए, ये एक बॉक्स है, इसमें सर्व है, विश्व है, उभ है, उभय है, दतर है, दतम है, ईटीसी। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में सर्वादि शब्दों का समूह है। इसमें सर्व भी है, विश्व भी है, उभय है, उभय है, इस प्रकार से 35 शब्दों का ये समूह है। इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो सर्व है। सर्व कहाँ है? तो आदि में है। तो सर्व आदि सर्वादि, तो सर्वादि गण हो गया, ये सर्वादि समूह हो गया। और जो सर्वादि समूह होता है उसी की सर्वनाम संज्ञा होती है, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं? सर्वनाम रख देते हैं। अर्थात ये संज्ञा प्रत्येक गण में, प्रत्येक समूह में, मतलब प्रत्येक समूह के प्रत्येक शब्द में संज्ञा बैठ जाएगी। अर्थात सर्व भी सर्वनाम है, विश्व भी सर्वनाम है, उभ भी सर्वनाम है, उभय भी सर्वनाम है। समझ में आ गया? तो ये परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि सर्वनाम संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो कोई भी प्रश्न वहां पर आंसर आ जाए, लेकिन आपको लगाना क्या है? सर्वादीनी सर्वनामानी। कितने शब्द होते हैं? तो 35 शब्द उसमें होते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, और देखो जब हम सर्वादीनी सर्वनामानी पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी वृत्ति लिखी है, सर्वादीनी शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानी स्यु। सर्वादीनी, इस नपुंसक लिंग शब्द जब हम देखते हैं कि सर्वादि, तो हम शब्द स्वरूपाणी इस पद का अध्याहार करते हैं, तब अर्थ होता है सर्वादि जो शब्द स्वरूप हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। अर्थात सामान्यतः हम लोग कह देते हैं कि सर्वादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अर्थात सर्वनाम गण है एक, और उसमें जितने शब्द पढ़े गए हैं उन सब की सर्वनाम संज्ञा होती है। उसमें से कुछ यहाँ पर गिना दिए गए हैं जो हमको जानने चाहिए, लेकिन इसमें से भी कुछ जानने चाहिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शब्द क्या हैं? तो सर्व, विश्व, उभ, उभय, उभय भी है, दतर, दतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, ये अजंत शब्द हैं। ये सब एक जैसे रूप चलेंगे। इसमें से त्वत इधर आ जाएगा, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, युष्मद, अस्मद, भवतु, किम, ये भी कैसे शब्द हैं? ये आपके देखोगे तो हलंत शब्द हैं, सर्वादि गण में आते हैं, लेकिन इसको हम एक त्यदादि गण भी कह देते हैं। समझ में आया ना? अर्थात गण के अंदर भी एक उपगुण है, उपगण है, समूह के अंदर भी एक उप समूह है जिसमें त्यदादि गण भी आता है। सर्वादि गण है, सर्वादि के गण के अंदर ही क्या है? त्यदादि गण है। सर्वादि गण के अंदर ही क्या है? त्यदादि गण है। क्लियर हो गया? और कुछ शब्द हैं एक, द्वि, भवतु इत्यादि, मतलब ये संख्यावाची शब्द हैं, इनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। क्लियर हो गया कि नहीं? सर्वादीनी शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानी स्यु। इसमें जो त्रि शब्द होता है वो सर्वादि गण में नहीं आता, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है? सर्वादीनी शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानी स्यु, सर्वादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब आपको समझ में आएगा कि राम भी अजंत शब्द था और सर्व भी अजंत शब्द है। समझ में आया कि नहीं? देखो, सर्व, विश्व, उभ, उभय, दतर, दतम, अन्य, अन्यतर, ये भी सब अजंत शब्द है, क्योंकि अच प्रत्याहार में आने वाला अवर्ण इनके अंतिम में है, इसलिए ये शब्द भी कैसे हैं? अजंत शब्द हैं। तो इनकी सर्वनाम संज्ञा क्यों की और राम शब्द की सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं की? जब ये प्रश्न आता है तो दोनों में कार्य विधि में भेद है। दोनों के जब शब्द रूप आप चलाओगे तो कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर राम के शब्द रूप की अपेक्षा सर्व के शब्द रूपों में थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब वो स्थल हम लोग देखेंगे। पहले इसमें से नोट कर लेंगे कि हमको कौन कौन से शब्द पे काम करना। आज हम सर्व शब्द पढ़ने वाले हैं।
अब जैसे सर्व शब्द आप पढ़ने वाले हो उसी प्रकार से मैं सर्व शब्द आपको पढ़ाऊंगा। इनकी हम बात बाद में करेंगे जब हम हलंत शब्दों की बात करेंगे। इनकी बात हम कब करेंगे? जब हलंत शब्दों की बात हम करेंगे। इनकी बात कर लेंगे, इनकी बात कर लेंगे आज, ठीक है। इसमें से जिस प्रकार से सर्व चलेगा उसी प्रकार से विश्व चलेगा। ओह शब्द की बात करें तो ओह शब्द द्विवचनांत है। ओह मतलब होता है दो, ठीक है, द्विवचनांत है, सिर्फ द्विवचन में बनता है। उभौ उभौ उभाभ्याम उभाभ्याम उभयो उभयो, राम की तरह द्विवचनांत है। रामवत इसके प्रयोग चलेंगे। जैसे आपने राम के चलाए थे ना, द्विवचन में क्या आता था? द्विवचन में देखो क्या आता था? औ आता था, आउट आता था द्वितीया के द्विवचन में। तृतीया में क्या आता था? भ्याम। चतुर्थी के द्विवचन में क्या आता था? भ्याम। पंचमी में क्या आता था? भ्याम। षष्ठी में क्या आता था? ओस। सप्तमी में क्या आता था? ओस। और राम के रूप आप लोगों ने अगर पढ़े अच्छे से, नहीं पढ़े हैं तो क्लास में जाके पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने राम के शब्द अच्छे से नहीं पढ़े हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग कैसे बनाते थे? रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः। उसी प्रकार से उभ शब्द को, राम शब्द को हटा करके रिप्लेस करके आप उभ शब्द कर दीजिए, हो जाएगा उभौ उभौ उभाभ्याम 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 उभयो उभयो। क्लियर? कुछ नहीं है। उसी प्रकार से शब्दों को चलाएंगे। नेम शब्द का अर्थ कभी परीक्षा में पूछ ले कि इसका अर्थ क्या है, तो अर्ध है, ठीक है। सम शब्द क्या है? सर्व शब्द का वाची है, ठीक है, सर्व शब्द का वाची है। क्लियर हो गया? अब देखना यहां पर आपको कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे उभ शब्द हो गया, पूछ लेगा कि उभ शब्द कैसा है, तो द्विवचनांत है। उभ शब्द क्या है? द्विवचनांत है। एक शब्द और है उभय शब्द। कौन शब्द है? उभय। और उभय शब्द में द्विवचनांत नहीं होता है, अर्थात द्विवचन नहीं होता है, द्विवचन नहीं होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब कुछ चीजें आप लोगों ने यहां पर जानी, इस पीपीटी में क्या क्या जानी वो देख लीजिए। पहले हमने जाना, हमको आज अजंत सर्वनाम शब्द पढ़ने हैं। उसमें से सबसे पहले सर्वनाम गण में सबसे पहला शब्द है सर्व, वो हमको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात हमने जाना कि सर्वनाम संज्ञा वाले कितने शब्द हैं, तो 35 शब्द हैं, ये हमने जाना। दूसरी बात हमने जाना किस सूत्र के माध्यम से सर्वनाम संज्ञा होती है, तो कौन सा है? सर्वादीनी सर्वनामानी सर्वादीनी शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानी स्यु, ये हमने जाना। उसके बाद जो 35 शब्द थे उसमें से जो कुछ इंपोर्टेंट शब्द थे वो हमने पढ़े देखे। उसके बाद में हमने लोगों देखा सर्व, जिस प्रकार से सर्व के रूप में आपको पढ़ा दूंगा, आपको विश्व के तैयार हो जाएंगे, डतर के तैयार हो जाएंगे, डतम के तैयार हो जाएंगे, से सभी के हो जाएंगे। इसमें से जो उभ शब्द था, उभ का मतलब है दो, दो का मतलब है द्विवचन में ही चलेगा, जिस प्रकार से राम के रूप चलते थे उभौ उभौ उभाभ्याम 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 उभयो उभयो। सर्वनाम में क्या होता है कि संबोधन नहीं होता है, तो आपको संबोधन नहीं बनाना है, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वा, सर्वे, ये आपको नहीं बनाना है। क्लियर हो गया? दूसरी बात हमने क्या जानी कि जो उभय शब्द है, उभय शब्द जो होता है वो द्विवचन नहीं होता है, वो प्रथमा विभक्ति में, प्रथम एक वचन में चलेगा और बहुवचन में चलेगा। क्लियर हो? प्रथमा विभक्ति क्या? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सभी विभक्तियों का सिर्फ एक वचन और बहुवचन ही चलेगा, उभय शब्द द्विवचन नहीं होता। ये हमने जाना। नेम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आधा होता है, नेम इत्यर्धे। सम शब्द क्या है, तो सर्व का पर्याय है। ये हमने आज की इस पीपीटी में हम लोगों ने ये देख लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आज हम सर्व शब्द पे बात करने वाले। चलिए अब देखिए, ये आपको देख रहा होगा और इससे पहले हमको जानना पड़ेगा। ये बात पीछे वाले पीपीटी को तैयार करके, पीछे वाले पेज को तैयार करके तब आगे के पेज पे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमको देखना क्या है। पहले तो ये लाइन देखिए, लिखा क्या है? सर्वादि गण में पठित अजंत शब्दों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। इस लाइन को एक और बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। सर्वादि गण में पठित अजंत शब्दों के लिए, अजंत शब्दों के लिए, अर्थात सर्वादि गण में दो प्रकार के शब्द हैं, कुछ शब्द अजंत भी हैं और कुछ शब्द हलंत भी हैं। ये नीचे जो सूत्र दिए जा रहे हैं ये सिर्फ अजंत शब्दों के लिए दिए जा रहे हैं, अर्थात जिनके अंत में अच प्रत्याहार है। सर्वादि गण में पठित अजंत शब्दों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं, अर्थात ये जब तक आपको सूत्र तैयार नहीं होंगे, चार सूत्र हैं, 1 2 3 और 4।
ये 4 सूत्र आपको जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक आप सर्व शब्द को नहीं जान सकते। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको इन 4 सूत्रों को जान जाओगे और जो आप राम शब्द पढ़े हो उसको आत्मसात करके पढ़ना है। राम शब्द जब तक तैयार नहीं होगा आप सर्व पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है? नहीं तो आपको दिक्कत होने लगेगी। अब हम चलते हैं सर्व शब्द के रूप पर। तो देखिए पहले हम 4 सूत्र पढ़ेंगे। 4 सूत्रों में बात करेंगे जसहसी। पहला सूत्र देखिए जसहसी। क्या है सूत्र? है जसहसी। तो देखो जसहसी का पता चल रहा है आपको, जस को सी होता है। जस क्या है? जस एक विभक्ति है। जस एक एक से बात कर ले रहे हैं। देखो यहाँ जस है। अब जस कहाँ आती है सभी लोग अपने मन में सोच लीजिए। तो जस आती है कहाँ आती है भैया? जस आपकी कहाँ आ रही है? तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। जस क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अच्छे से चलिएगा, ठीक है? जस है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अब इसके अर्थ को देखिए क्या कहता है कि अदंत सर्वनाम से परे जस को सी होता है। अर्थात अदंत, और वो अदंत कैसा होना चाहिए? सर्वनाम होना चाहिए। इसने सर्वनाम क्यों कहा? अगर इसमें सर्वनाम नहीं कहते तो राम शब्द के बाद हम जो रामाह बनाते हैं, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जो रामाह बनाते हैं, रामः, रामौ, रामाह, तो वहां पर भी रामे बनने लगता, क्योंकि वहां भी सी होने लगता अगर हम सर्वनाम नहीं कहते। जब हमने सर्वनाम कह दिया तो अदंत राम शब्द तो है, लेकिन राम शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। कोई आपसे पूछे कि राम शब्द की सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं होती है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि सर्वादि गण में जो 35 शब्द गिनाए गए हैं उसमें राम शब्द का पाठ नहीं है, इसलिए राम शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है तो जस को सी भी नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो जो अदंत सर्वनाम होगा, हमको अदंत तो चाहिए, लेकिन अदंत कैसा चाहिए? सर्वनाम विशिष्ट अदंत शब्द चाहिए। सर्वनाम विशिष्ट जो अदंत शब्द होगा उससे परे जो जस होगा उसको सी होता है। तो ये क्या करता है? जस के स्थान पर सी आदेश करता है। अनेकाल से सर्वस्य सूत्र की सहायता से संपूर्ण के स्थान पर हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर सूत्र आता है सर्वनामनः स्मयी। सर्वनामनः स्मयी ये क्या कहता है? देखो अदंत सर्वनाम सभी में है। अदंत सर्वनाम, अदंत सर्वनाम, अदंत सर्वनाम। क्यों? क्योंकि हम सर्वनाम बात कर रहे हैं, सिर्फ सर्वनाम की। तो ये भी कहता है कि अदंत सर्वनाम से परे गे को, क्या गे? गे को करता है भैया। अब गे कहाँ है? तो गे है चतुर्थी का एक वचन। ध्यान से देखिए, गे कहाँ है? चतुर्थी का एक वचन। गे है चतुर्थी का एक वचन। तो उस चतुर्थी के एक वचन की ये बात कर रहा है। क्लियर हो गया? गे किसकी बात कर रहा है? चतुर्थी के एक वचन की। क्या कह रहा है कि अदंत सर्वनाम से परे गे को स्मयी होता है। जिस प्रकार से वो जस को सी करता था, ये गे को क्या कर देता है? स्मयी कर देता है। बस इतनी सी बात है। अगली बात करते हैं, अगला क्या है समझना ध्यान से, कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर क्या है? तो देखो कह रहा है गसी और गी। अब गसी और गी की बात कर रहा है, दो ले लिया, गसी और गी। अब ये कहाँ के हैं? दिख रहा है कि नहीं? कहाँ के हैं गसी और गी? तो पंचमी विभक्ति का एक वचन। पंचमी विभक्ति का एक वचन और सप्तमी विभक्ति का एक वचन गी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। गसी और गी कहाँ है? पंचमी विभक्ति का एक वचन और सप्तमी विभक्ति का एक वचन गसी और गी है। उनको क्या कहता है? अदंत सर्वनाम से परे, ये तो आपने देख ही लिया। अदंत सर्वनाम से परे गसी और गी को क्रमशः स्मात और स्मिन आदेश होते हैं। दोबारा देखिए, गसिंग गयो स्मात स्मिनो सूत्र क्या कहता है कि अदंत सर्वनाम से परे गसी और गी को क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या है कि गसी को हो जाएगा स्मात और गी को हो जाएगा स्मिन।
क्लियर हो गया। तो यहाँ आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि जो घसी होगा उसको होगा इस्मात, और जो गी होगा उसको होगा इसमें। अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे राम शब्द में, राम शब्द के जो रूप पढ़ते थे तो घसी को टांग घसी घसा मिनात से उस सूत्र से क्या होता था, आत होता था। गी को तो कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जब सर्वनाम शब्द की बात में विशेष सूत्र आ जाएगा तो यहाँ आत नहीं होगा, घसींगे हो इस्मात, इसमें इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, वहां इस्मात हो जाएगा। उसके बाद एक सूत्र आता है आम सर्वनाम नह सुट। लास्ट आम सर्वनाम नह सुट क्या कहता है कि आम मतलब आम परे हो। तो आम कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है। आम आता है कहाँ, षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। ये कहता है अवर्णांत अंग सर्वनाम से विहित जो आम प्रत्यय, अर्थात अवर्णांत कोई अंग है जैसे सर्व शब्द, वो सर्वनाम भी है क्योंकि सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा है, उससे विहित जो आम प्रत्यय है उसको सुट का आगम होता है। किसका आगम करता है ये, सुट का, सुट प्रत्यय का। और सुट प्रत्यय में जब अनुबंध लोप हो जाता है तो केवल स बचता है। और किसको होता है, आम को, आम प्रत्यय को होता है। आम प्रत्यय को हो रहा है और जिसको हो रहा है उसके पहले आता है, क्योंकि सुट क्या है, टित है। सुट क्या है, टित है। दो चीज जान लीजिए, टित एक है होता है टित, क्या होता है बोलिए, टित। और एक होता है कित, क्या होता है, कित। तो टित जो कौन होता है जहां ट की संज्ञा हो, कित कौन होता है जहां क की संज्ञा हो। टित जो होगा वो आदि में होगा और कित जो होगा वो अंत में होगा। क्लियर। तो टित होता है आदि में और कित होता है अंत में। तो सुट क्या है, टित है, तो कहां होगा, आदि में। किसके आदि में, जिसको होता है। आम प्रत्यय को होता है तो आम के आदि में होता है और सुट का केवल स बचता है। ये चार सूत्र आप लोगों ने जाने। फिर से बता दे रहा हूं कि राम शब्द जब तक आपको तैयार नहीं है तब तक आप सर्व शब्द तैयार नहीं कर सकते या कोई शब्द तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि राम शब्द नीम है। दूसरी बात, राम शब्द के जिस प्रकार से रूप चलते हैं अन्य शेष सभी शब्दों के रूप उसी प्रकार से चलते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर रूप बदलते हैं। जिस प्रकार से राम शब्द के हमने 21 विभक्तियों में 21 प्रकार के रूप देखे, उसी प्रकार से सर्व शब्द के 21 विभक्तियों में 21 प्रकार के रूप बनेंगे। लेकिन राम शब्द से कुछ विभक्तियों में सर्व शब्द के रूप भिन्न होंगे। कहां होंगे, जसहसी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि वहां पर जस शब्द को सी आदेश हो जाता है, जस प्रत्यय को सी आदेश होता है। दूसरा है सर्वनाम नह इसमयी, चतुर्थी विभक्ति का जब एक वचन आता है गे, उस चतुर्थी के एक वचन में गे को इसमयी आदेश हो जाता है। वहां पर आता था राम शब्द में गे रेहा, वहां गे को यकार आदेश होता था, यहां पर क्या हो जाएगा, इसमयी आदेश हो जाएगा। दो रूप बदले। उसके बाद दो बदलने के लिए एक सूत्र आता है गसिंगे हो इस्मात इसमिनौ, वहां पर गसी को इस्मात, वहां होता था टांग घसी घसा मिनात से सूत्र से आत। लेकिन सर्वनाम गण में पठित जो शब्द हैं उनसे अगर गसी प्रत्यय आएगा तो वहां पर हो जाएगा इस्मात। सप्तमी विभक्ति का एक वचन में जो गी है उसको हो जाता है इसमिन, तो चार बदल गए। उसके बाद हिरस्व नद्यापो नुट, इस सूत्र के द्वारा नुट का आगम होता था राम शब्द में। लेकिन सर्वनाम शब्द से जब आम प्रत्यय आएगा, सर्वनाम से विहित जब आम प्रत्यय आएगा तो सुट का आगम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 5 रूप बदले। कितने रूप बदले भैया, 5। इसका मतलब ये है 16 वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो राम शब्द की भूमिका ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो ये आप जान लिए। अब हम बात करेंगे यहां पर। अब देखिए, अब हम क्रम से चलने वाले, हम पढ़ने वाले अजंत शब्द पढ़ेंगे। अजंत शब्द में क्या पढ़ेंगे, सर्व शब्द। ये आप जान रहे हो, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी आप जान रहे हो। देखो, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, कुछ चीज ध्यान रखना। जैसे सु, ये औ, जस, ठीक है, आउट, सस, ये ध्यान रखना। टा, भ्याम, ये तो दिख ही रहा है, भिस, ये गे, ये भ्याम, ये भ्यस, ये सब दिखता है। ये घसी, पंचमी, ठीक है, घसी, ये भ्याम और ये भी भ्यस। क्लियर हो गया। ये आपका दिखेगा गस, षष्ठी, ये आपका दिखेगा गी, ये दिखेगा आपका ओस, ये भी आपका क्या है, ओस, और ये आपका क्या है, सर्वेसाम में आम,
और ये आपका क्या है सुप, ये प्रत्यय है। सो औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गजिभ्याम भ्यस गस ओ साम गी ओ सुप, ये आपको तैयार होने चाहिए। ये तैयार होंगे तो आप कोई भी प्रत्यय ला करके रूप बना लेंगे, अगर आपको 4 चीज तैयार है। अब देखिए, अब हमको क्या क्या बनाना है। सर्वह आपको नहीं, सर्वह आपको हमको नहीं बनाना है। क्यों? राम शब्द हम बनाए हैं, राम शब्द से जिस प्रकार सुविभक्ति लाते थे उसी प्रकार सर्व शब्द से सुविभक्ति लाएंगे। ससज सोरु से रू करेंगे, र में उकार की संज्ञा तत्सलोप से लोप करेंगे, विरामोपसानम से अवसान संज्ञा करेंगे और खरवसान्य विसर्जनीय सूत्र से रुत्व विसर्ग कर लेंगे तो बन जाएगा सर्वह। जिस प्रकार से रामऊ बनाया था उसी प्रकार सर्वऊ, जिस प्रकार से रामा। अब देखिए कितना डिफरेंट है। राम शब्द से जब जस विभक्ति आती थी, राम शब्द से जब जस विभक्ति आती थी, चुटु सूत्र से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करके अस बनता था। प्रथम ही हो पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके रामास बनता था। सकार का रुत्व विसर्ग करके रामाह बनता था। तो क्या बनता था? रामा, जस में। अब हम बात करने वाले हैं सर्व शब्द की। अब सर्व शब्द में कैसे बनेगा कि सर्व शब्द से हम लेके आएंगे जस विभक्ति। अब देखना, यहां पर भी चुटु इत्यादि सूत्र करके अस बचा लेंगे। क्या बचा? रामा। अब यहां पर लगना चाहिए था प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, लेकिन हमने अभी एक सूत्र पढ़ा है जसह सी। क्या कहता है? अदंत सर्वनाम से परे जस को सी आदेश होता है। ध्यान देना। तो हमने कौन सूत्र लगा दिया यहां पर? हमने सूत्र लगा दिया जसह सी। ठीक है, जसह सी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अदंत सर्वनाम से परे जस को हो जाएगा सी। तो कर दिया सर्व प्लस जस को क्या कर दिया हमने? सी। सी में लसक्व तद्धिते से इस संज्ञा तस्य लोपः से लोप। लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते ये सब पढ़ा चुका हूं कल जब सस आया था। लसक्व तद्धिते और तस्य लोपः से क्या कर लोगे? लोप कर दोगे तो यहां बच जाएगा ई। तो सर्व प्लस ई, आद गुणों से गुण कर दो तो बन जाएगा सर्वे। क्या बन जाएगा? सर्वे। तो वहां बनता था राम और यहां बनेगा सर्वे। पूछा जा सकता है कि राम शब्द की अपेक्षा सर्व शब्द में कितने उसमें रूप अलग होंगे। देखो सर्वे, मैं आपको अलग कलर से बता देता हूं कहां कहां देखो डेंजर है। सर्वे आपको ध्यान देना है, उसके बाद सर्वस्मयी आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको सर्वस्मात ध्यान देना है, उसके बाद सर्वस्मिन ध्यान देना है और सर्वेशाम ध्यान देना है। ये जहां रेड है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद सर्वः सर्वौ सर्वे बना लिया। सर्वाह मत कर देना, गलत हो जाएगा। सर्वे, सर्वम अमि पूर्वः, सर्व अम अमि पूर्वः, पूर्व रूप एक आदेश। जैसे रामम वैसे सर्वम। सर्वौ बन जाएगा सर्वान। यहां भी तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र से नत्व होकर के सर्वान बन जाएगा। सर्वेण टांगसी का मीनाच्छा सूत्र से इन हो जाएगा। अट उपवांगनुम व्यवायपी सूत्र से रक्त हो जाएगा, सर्वेण बन जाएगा। बार बार कह रहा हूं, राम शब्द को घोल के पी जाना। सर्वाभ्याम सर्व ही बन जाएगा जैसे राम ही। अतोभिस ऐस से ऐस वृद्रेचि से वृद्धि। सर्वाभ्याम में सुपीच से दीर्घ, सुपीच से दीर्घ, सुपीच से दीर्घ। सर्वयो सर्वयो में ओसी च सूत्र से अदंतं को एकार आदेश। एचो यवायावः सूत्र से अय आदेश और उत्तर विसर्ग सर्वयो। अब आते हैं सर्वस्मयी। सर्वस्मयी में क्या करना है? देखिए, कुछ नहीं करना है। सर्वस्मयी है, सर्व है प्लस चतुर्थी विभक्ति का एक वचन था गे। वहां क्या बनता था? रामाय। क्योंकि राम शब्द से गे जब आता था तो सूत्र आपने सुना था गेरिह। गेरिह सूत्र से गे को यकार आदेश हो जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कैसा है तो आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे सर्वनाम न स्मयी। अदंत सर्वनाम से परे गे को स्मयी आदेश होता है। तो यहां अदंत सर्वनाम है अ, गे है। यहां पर कौन सूत्र लग गया है? सर्वनाम न स्मयी। सर्वनामनः स्मयी। और इस सूत्र के माध्यम से यहां पर क्या हो जाएगा? गे को स्मयी आदेश हो जाएगा। गे को स्मयी क्या बना लिया आप लोगों ने? सर्वस्मयी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, बना दिए आप सर्वस्मयी। ठीक है, सर्वस्मयी आपके सामने रूप बन के तैयार हो जाएगा। सर्वस्मयी बना लिए। सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात बनाना है। सर्वस्मात कहां का रूप है आप फिर सोचिए। तो सर्व शब्द था और सर्व शब्द के बाद क्या था? गसी था। और वहां पर लेके आते थे टांग गसी मीनात्स्याह। यहां पर ले आएंगे हम लोग गसिंग गयो स्मात स्मिनो। गसिंग ग्यो हो स्मात स्मिनो।
ठीक है, जो ये हमने यहां देखा था ना, गसिंग गए हो स्मात स्मिनो, तो मैंने बताया था गसी को क्या होता है, स्मात होता है, गसी को स्मात होता है। तो यहां पर हम गसी को स्मात कर लेंगे तो बन जाएगा सर्व, गसी को क्या कर दिए, स्मात बना लिए, गसिंग गए हो स्मात सर्वस्मात। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद आता था सर्वस्मिन, तो यहाँ सर्वस्मिन में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, सर्व शब्द रहेगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन था गी, और इसी गी को हो जाता है स्मिन, क्या हो जाता है, स्मिन, तो बन जाता है सर्वस्मिन। क्लियर, क्या बन जाता है, सर्वस्मिन। यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब आता है सर्वेशाम, इसको देखेंगे सर्वेशाम, यहां पर लिख लेते हैं सर्वेशाम। ये आपको पता है कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है, तो सर्व प्लस आम। अभी हमने सूत्र पढ़ा था, आप देख लो दोबारा, आम सर्वनाम नः सुट, क्या कहता था, अवर्णांत अंग सर्वनाम से विहित आम प्रत्यय को। अब यहां पर अर्थ देखेंगे, अवर्णांत अंग कौन हो गया, सर्व, सर्वनाम है कि नहीं, सर्व है, क्योंकि सर्वादिगण में पठित तो वही है, वही तो लीड कर रहा है। सर्वादिगण में पठित शब्द से जो विहित आम प्रत्यय उसको सुट का आगम होता है, तो यहां पर लगा लीजिए आमि सर्वनामनः सुट, सूत्र है आमि सर्वनामनः सुट। इस सूत्र के माध्यम से यहां पर सुट का आगम हो जाएगा, तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, सर्व सुट में मैंने बताया था कि सिर्फ स बचता है प्लस आम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर एक सूत्र आता है बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत क्या कहता है, जलादि बहुवचन प्रयुक्त, जलादि स है तो कर लो आप, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां नहीं था, नाम था तो न नहीं था, न झल में नहीं आता, यहां पर है तो बन जाएगा सर्वे साम। और सूत्र लगा दो आदेश प्रत्ययो, जो हमने रामेशु में लगाया था, आदेश रूप जो सकार और प्रत्यय का अवयव जो सकार, तो मूर्धन्यादेश हो जाएगा, और जैसे ही मूर्धन्यादेश होगा आपका बन जाएगा सर्वेशा। क्लियर हो गया। तो सर्व शब्द के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, 5 जगह दिक्कत होती है, तो आप कॉपी पे बनाइए, सर्वे बनाइए, सर्व जस जस कोसी सर्वे, सर्वस्मयी बनाइए, सर्वज्ञे सर्वनामनः स्मयी सर्वस्मयी, सर्वस्मात् को बनाइए सर्व गसी सर्वज्ञी, गसिंग गए हो स्मात् स्मिनौ सर्वस्मात् और सर्वस्मिन, सर्वेशाम सर्व प्लस आम, आमि सर्वनामनः सुट, सर्वसाम बहुवचने झल्लेत, सर्वेशाम आदेश प्रत्यय सर्वेशाम, कोई दिक्कत नहीं है। और संबोधन यहां पर होता नहीं है, ये आप बिल्कुल मान करके चलिए, ठीक है, ये आपका यहां क्लियर हुआ। अब देखिए सर्व शब्द की आज हमने बात की थी, उसी प्रकार से विश्व शब्द के आप लोग रूप चला लोगे। राम शब्द की चलेंगे, वहां पर जस में क्या बनेगा, विश्वे, जस में बनेगा, ठीक है। विश्वसमयी, विश्वसमयी कहां बनेगा, गे में। विश्वस्मात, ध्यान दीजिएगा कहां बनेगा, विश्वस्मात कहां बनेगा, तो आपका बनेगा गसी में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बनेगा विश्वस्मिन, ये 3 हो गए। यहां पर कर लीजिए एक बार विश्वेशाम, ये आपका बन जाएगा आम में, ठीक है। यहां पर कर लीजिए विश्वस्मिन, ये कहां बन जाएगा आपका गी में। तो इस प्रकार से आप रूप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 चीजों की बात की थी, एक बात की थी उभ शब्द की, उभ शब्द। तो उभ शब्द क्या है, द्विवचनांत है, तो मैं आपको बताया था द्विवचन में सिर्फ उभऊ औ विभक्ति आएगी, उभऊ ये द्वितीया का द्विवचन है, आउट आएगा। उसके बाद उभाभ्याम, ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाए उभ शब्द कैसा है, तो द्विवचनांत है। उभाभ्याम 3 रूप बन जाएंगे, क्या कहां, तृतीया चतुर्थी पंचमी, और षष्ठी और सप्तमी में बन जाएगा द्विवचन में उभयोः, षष्ठी और सप्तमी, और ये आपका बनेगा 3 4 5, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए उभऊ उभऊ। अब आप सोचेंगे कि उभ शब्द तो राम की तरह चल रहा है, उभऊ उभऊ उभाभ्याम 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 उभयो उभयो, तो इसमें सर्व की तरह काम कहां क्यों है, इसको सर्वादिगण में क्यों रखा, ये प्रश्न जब आपके मन में आएगा तो ये ध्यान रखना कि धातु रूप में ये सब काम करना ही सर्वादिगण में पठित करने का उद्देश्य नहीं है। एक सूत्र है अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे, अव्यय सर्वनामनः
ये इसका कोई मतलब नहीं है वैसे, आप लोग ऐसे ही ध्यान कर लीजिए। अकच प्राक्टे, ये क्या करता है, टी संज्ञक से पहले अकच प्रत्यय, अकच प्रत्यय के लिए है अकच प्रत्यय, तो उभकऊ बनता है, उभकऊ ऐसे बनता है, उभकऊ द्विवचन में। अकच प्रत्यय करने के बाद द्विवचन में बनता है, क्योंकि उभ शब्द होता है और उभ शब्द की टी से पहले जब हम अकच प्रत्यय करते हैं तो उभ अकच प्लस आ, तो इस प्रकार से बनता है। उभय शब्द जो होगा वहां तो सर्वाधिगण में होता ही है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस वचन में सर्वाधिगण से संबंधित काम नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए किस गण में नहीं होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रथम द्विवचन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्व शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी अदंत शब्द हैं, सर्व हो, विश्व हो, डतर हो, ये प्रत्यय हैं, और प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा के कारण प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का भी ग्रहण हो जाएगा। तो दतर दतम प्रत्यांत जो भी होंगे उनका भी, जैसे कतर कतम है, इसका भी रूप चल जाएगा। ठीक है, नेम के आप चलाई लोगे। उसी प्रकार से आगे जब हम क्लास में बात करेंगे तो दो शब्दों की बात करेंगे, एक शब्द होगा विश्वपा, एक होगा हरि और एक होगा गुरु। इन शब्दों की बात हम लोग आगे क्लास में करेंगे। प्रयास करेंगे कि 2-3 शब्दों में जो अजंत पुल्लिंग वाले शब्द हैं वो 1-2-3 क्लास और आए और अजंत पुल्लिंग वाले शब्द पूरे हो जाएं। उसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, मतलब टारगेट ये रहे कि हम 12-13 तारीख तक हम लोग ये अजंत स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग खत्म कर लें। टारगेट रहे कि हम लोग जल्दी से इसको खत्म करें। इसको खत्म करेंगे तो हलंत पुल्लिंग में कुछ नहीं है, 2-4 क्लास में होगा, उसके बाद हम लोग कृदंत पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेहनत करिए, बहुत जल्दी हम लोगों को चलना पड़ेगा। तैयार करते रहिए, राम शब्द तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, किस प्रकार से पूछ लिए जाएंगे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोगों को। जब एक बार ये अजंत शब्द पूरा कर लूंगा तो क्वेश्चंस भी आपके साथ लेके आऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी देखो ये तो पूछ लेता है कि राम शब्द की चतुर्थी एक वचन में बताइए, सर्व शब्द की चतुर्थी की एक वचन में बताइए, सर्व शब्द की षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है ये बताइए। तो ये तो सामान्य चीजें हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि सर्वनामनः स्मयी, या ये तो चलो सरल है, या पूछ सकता है सर्वनामनः स्मयी तेन सूत्रेण कस्य स्मयी आदेशो भवति। ठीक है, किसको अस्मयी आदेश होता है, या कस्य विभक्ते है स्मयी आदेश होती, किस को होता है कस्य विभक्ते स्मयी आदेश होती। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप गे लगा दोगे। तो आपको सूत्र और सूत्र की वृत्ति अर्थ भी तैयार होना चाहिए। मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल तैयार रहिए, उस प्रकार से आप चाहे नेट में प्रश्न पूछ ले तब भी गलत होने वाला नहीं है, और हम इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न है आप लोग नोट करते रहिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तैयारी जरूर करिएगा। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।